आज हम लोग होम मेनू पे ही आगे का ऑप्शन, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ अलाइनमेंट तक का बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग नंबर, स्टाइल्स, ये सारा चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर वाला फॉर्मेटिंग को हम लोग को देखना है। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर में है, हम लोग इसको कैसे यूज़ करना है। ये नंबर वाला है ऑप्शन, यहाँ जनरल लिखा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरल ही लिखा हुआ आता है, लेकिन इसको हम लोग और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि एवरेज जो लिखला है इसमें देखिए 59.6 या समथिंग पॉइंट है, कहीं पे पॉइंट नहीं है। तो हम चाहते कंसिस्टेंट 2 डिजिट का हमारा दिखाइए डेटा। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ जो आपका जनरल लिखा हुआ, यहाँ पे आप नंबर में चले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 डिजिट का आ गया। अगर बोले सर 3 डिजिट का चाहिए, तो देखिए यहाँ इंक्रीज कर, डिक्रीज है और इंक्रीज है। आप यहाँ से डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट को इंक्रीज कर सकते हैं और नंबर ऑफ डिजिट को डेसिमल के बाद डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर के लिए होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, उसको हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको किसी का स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, DOB। तो जब हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं यहाँ 4/8/1998, तो ये जो हमारा 4/8/1998 जो दिखा है, ये आपको देख लेना है कि आपके कंप्यूटर का जो सेटिंग्स है उसमें किस फॉर्मेट में, कहीं हमारा जो होता है मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट में होता है, कहीं हमारा ईयर, मंथ, डे फॉर्मेट में होता है। तो इस चीज़ को पता कैसे करेंगे किस फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इस जगह पे हमारा डेट एंड टाइम आता है सिस्टम का। तो यहाँ पे जो क्लियरली हमको दिख रहा है कि 24/12/2023 का है वीडियो। तो वहाँ से आप टाइम को देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में डेट हमारा चल रहा है। टाइम का भी हमारा 24 आवर्स फॉर्मेट में। तो ये एक छोटा सा है जानकारी, आपको विंडोज़ का होता है, इससे आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ 8वां महीना मतलब अगस्त का महीना लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, या सब में ही आना चाहिए? तो पहले देखिए सारा को ही आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए डेट फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे देखिए डेट फॉर्मेट लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट दिया हुआ है। जैसे लॉन्ग डेट में अगस्त आता है, ठीक है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली अगस्त आ गया। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग चाहिए, तो यहाँ देखिए छोटा सा एक कोना में एक बटन होता है, एरो होता है, डाउन एरो, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेट का डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश इंडिया यहाँ पे लिया हुआ है, इसीलिए हमारा डे, मंथ, ईयर फॉर्मेट में आ रहा है। अगर ये यूनाइटेड स्टेट US रहता तो मंथ, डे और ईयर फॉर्मेट में आता है। यहाँ देखिए दिन के साथ ये आ रहा है, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम देखिए सारा क्या चेंज कर दिए। अब हम कोई एक डेट डालेंगे, जैसे मानते 25/5/2001। तो ये देखिए फ्राइडे भी लिखा हुआ आ गया। तो ये हमको कहीं नहीं हम लिखे कि फ्राइडे आएगा, ठीक है। फ्राइडे हम लिखे ही नहीं, लेकिन उस फॉर्मेट में ये था, कंप्यूटर का सिस्टम का अपना एक कैलेंडर होता है, वहाँ से ये डेट को फैच करके यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो कोई भी डेट डाल के उस दिन, वो दिन भी क्या था, वो भी आपको संडे था, 5 जुलाई 1997 को, ठीक है। तो ये डेट फॉर्मेट का कैसे यूज होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी होता है करेंसी, जैसे किसी का फी लिखना हमको, ठीक है, कोई भी फी है। तो मान लिया हम 5000 लिख दिए, तो ये 5000 जो है एक नंबर है, लेकिन ₹5000 या $5000 ये आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी जगह पे चले जाते हैं हम, यहाँ पे करेंसी का होता है। करेंसी में देखिए रुपीस सिंबल यहाँ लिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा और भी सिंबल है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग अलग अलग कंट्री का, जैसे इंग्लिश का है आपका डॉलर का साइन दिया हुआ है, ठीक है। आगे नीचे जाइएगा तो और भी आपको साइन, यन का साइन है चाइना का, ठीक है। वो सारे कंट्री में यन चलते हैं, वो सबको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यूरो का साइन है। तो हमारा इंडिया का रुपीज़ लिया हुआ, तो मेरे लिए ओके है, ठीक है। हम ओके कर दिए। तब देखिए रुपीज़ का साइन हमको डालना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 6000 रुपीज़, 6000 ऑटोमेटिकली आ गया, कोमा वमा पुट हो गया, ठीक है। 7050 पैसा, तो देखिए ये 7050 रुपीज़ 7050 हो गया। तो ये हमारा करेंसी का फॉर्मेट होता है।
इस तरह इसमें और भी फॉर्मेट हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। टाइम वगैरह भी है, लेकिन चलिए इसी से आप लोग इतना भी कीजिए। इसमें देखिए यहाँ करेंसी है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है, साइंटिफिक नोटेशन है, फ्रैक्शन का भी है हमारा, ठीक है। तो उसको अगर डिटेल्स में नंबर को आप लोगों को जानना होगा तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा काम का चीज़ है। देखिए ये जो हम रिजल्ट बनाए हैं इसमें हमारा कुछ डेटा है जिसमें बच्चा फेल हो चुका है, ठीक है। मतलब नंबर ऐसे 17 है, इसके अलावा भी 32 है, मान ली 33 पास मार्क्स अगर है, 28 है। तो ये सारा जो चीज़ है इसको हम लोग रेड मार्क्स से, अगर आप लोग इस स्कूल का रिजल्ट में देखते हैं तो टीचर उसको रेड कलर के पेन से या रेड मार्क कर देते हैं। तो अभी हम मैनुअली इसको खोजना कौन फेल किए हैं नहीं किए हैं, तो ये बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ तो 15 स्टूडेंट है, क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, रिजल्ट बनने के बाद ये आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसके लिए जितना पे आपको ये अप्लाई करना है इसको सेलेक्ट करना है। देखिए एक्सेल हो, वर्ड हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो कंप्यूटर में, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमको सिलेक्शन करना जरूरी है। अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगा, या जहां मेरा सेलेक्ट रहेगा वहीं अप्लीकेबल होगा। तो कितने में आपको अप्लाई करना, वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इस ऑप्शन का हम लोग को क्या यूज है कि देखिए यहाँ हाईलाइट है, ठीक है। हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू। तो मान ली हमको लेस देन फेल वाला को चाहिए, तो फेल तो 33 से कम होगा, तो लेस देन हम लेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू डालना होगा 33, ठीक है। तो ये 33 जो वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिए 33 जो वैल्यू डाल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। येलो भी है, ग्रीन भी है, ये आपका कस्टम फॉर्मेट भी है। तो यही हमको सूट कर रहा है, हमको रेडी चाहिए। हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद अब जब देख रहे हैं तो देखिए यहाँ जिसका जिसका 32 से कम है रिजल्ट में, वो सारा ही कुछ रेड हो गया हमारा, ठीक है। तो ये आसानी से हम लोग को फॉर्मेटिंग कर ली। अगर मैनुअल करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 2 मिनट में हो गया। 15 की जगह 1500 स्टूडेंट होता तब भी ये तुरंत हो जाता, 2 मिनट के अंदर ही हो जाता, 2 सेकेंड ही लगता, मिनट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ और भी हम लोग कंडीशनल लगा सकते हैं, जैसे हमको देखना है कि 80 से अबव जो है उस वो सारा को मार्क करना। तो फिर से वही है कि हमको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद ग्रेटर देन लेंगे। ग्रेटर देन अब हमारा यहाँ कंडीशन है 80, लेकिन रेड नहीं करना है हमको, इस बार इसको ग्रीन करना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, जब आप लोग देखिएगा इस डेटा को ठीक से देखिए, तो यहाँ हमारा रेड से जो फेल थे वो है, लेकिन देखिए 80 से ग्रेटर, तो 98, 94, 85, 85, 89 जो भी हमारा रिजल्ट में 80 से ग्रेटर है वो हमारा ग्रीन से आ रहा, ठीक है। अब ये हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब है कि सर लगा तो दिए, इसको हटाते कैसे, हमको नहीं चाहिए, हमको हटा देना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन जो यहाँ लास्ट सेकंड लास्ट है, क्लियर रूल। और क्लियर रूल फ्रॉम एक होता है सेलेक्टेड सेल, कि जितना हम सेलेक्ट किए उसी से रूल हटाना, या पूरा सीट में जहाँ है वहाँ हटाना। तो अगर आप पूरा सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट कीजिएगा, वो हट जाएगा, या क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल भी कीजिएगा तो सिर्फ उतना ही से हटेगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत कुछ होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।